महापुरुषों प्यार से कहिए ध निरंकार जी। साध संगत जी, आज निरंकारी मिशन में भिन्न भिन्न मजहब के लोग, भिन्न भिन्न बोलने वाले, भिन्न भिन्न रहन सहन अपनाने वाले लोग प्यार पूर्वक मिलजुल कर रह रहे हैं। ये सभी महापुरुष भक्त लोग किसी दुनियावी रिश्ते या नाते से नहीं जुड़े हुए। दास पंजाब का रहने वाला है, ये सब लोग भिन्न भिन्न प्रांतों के रहने वाले हैं। और तो और हमारा आपस में खान पान नहीं मिलता, पहरावा नहीं मिलता, बोली नहीं मिलती, रीति रिवाज भी नहीं मिलते। आखिर फिर वह कौन सी बात है जिसके कारण यह साझ, यह एकता हम में पैदा हुई है। आज दुनिया में जिस घर में 4 मेंबर हैं, उनका भी आपस में मिलाप होना मुश्किल है। हर किसी का अपना अपना अलग रास्ता है। बेटा अपना रास्ता अपना रहा है, बेटी अपना, बीबी अपना रास्ता अपना रही है, पति अपना। सबके विचार मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं, आपस में तू मैं हो ही जाती है। लेकिन इधर इतनी दूर से आकर लोग इकट्ठे हैं, ये एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर भी इनके अंदर यह कौन सा प्यार, कौन सा ध्यान और कौन सी ऐसी कशिश है जिसके कारण ये सब मिलजुल कर यहाँ बैठे हैं। इस बात को समझना जरूरी है। यहाँ जितने भी नए लोग आते हैं वे आप हैं, वे आप महापुरुषों के ही जीवन को पहले देखते हैं। इसी बात को देखते हैं कि कैसा प्यार है, कैसा मिलाप है, किस प्रकार सभी मिलकर बैठते हैं। सबसे पहले नए आने वालों पर इसी मिलाप की भावना का असर होता है और उसके बाद वे और निकट आते हैं तो उनको यह सच्चाई, यह सच्चा ज्ञान मिलता है। फिर उन सबको पता लग जाता है कि हम सब इंसान एक जैसे हैं, एक समान हैं। हम सब में एक ही परमात्मा विराजमान है और इसी परमात्मा ने हमें साजा है, बनाया है। इस प्रकार उनके भेदभाव के भ्रम दूर हो जाते हैं। आप देखते हैं कि त्योहारों पर कारीगर लोग चीनी के खांड के खिलौने बनाते हैं। वे उन्हें तरह तरह के सांचों में ढालकर हाथी, घोड़े, ऊंट आदि तरह तरह की शक्लें देते हैं। उन्हें पता होता है कि इन सब में एक ही मटेरियल लगा है, लेकिन वे खिलौने जब हम घर में ले आकर आते हैं तो हमारे बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि मैं हाथी लूँगा, कोई कहता है मैं ऊँट लूँगा, तो कोई कहता है वह घोड़ा दे दो। हम जान रहे होते हैं कि चीज़ एक ही है, लेकिन बच्चे अज्ञानता बस खामखा आपस में उलझ रहे होते हैं। आज के इंसान की भी यही अवस्था है, यही हालत है। भगवान के भेजे हुए सभी इंसान एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। यहाँ आकर कोई यूपी का, कोई बंगाल का, कोई बिहार का बन जाता है। इसी प्रकार कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुसलमान और कोई ईसाई बन जाता है। कोई अपने आप को कुछ और कहलवाने लगता है। जो ब्रह्मज्ञानी होता है वह इस रहस्य को जान लेता है कि हम सब एक ही रचनहार की रचना है। हम सब में एक ही मटेरियल लगा हुआ है। यहाँ का इंसान हो या अफ्रीका का इंसान हो, आप देखते हैं कि उनमें एक ही प्रकार की नाड़ियाँ हैं, एक ही प्रकार का खून बहता है। यह नहीं कि किसी में कुछ और चीज़ लगा दी गई हो। इसलिए मजहबों के, फिरकों के आपसी झगड़े केवल अज्ञानता के कारण हैं। आज जब हम दुनिया की हालत देखते हैं तो पाते हैं कि लोग जातियों के नाम पर, फिरकों के नाम पर बटे हुए हैं। भक्त फिर सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं। भक्तों का सदा यही काम रहा है। लेकिन संसार के लोग जो तंग नजरी में जकड़े हुए हैं, वे दूसरों को भी तंग नजरी में डाल देना चाहते हैं। इस प्रकार भक्त अपनी चाल चलते रहते हैं और दुनिया अपनी चाल चलती रहती है। कई बार लोग पूछते हैं कि जब मेल मिलाप और प्यार मोहब्बत से एक होकर रहने में आनंद और सुख प्राप्त होता है, जीवन सरल हो जाता है, तो फिर दुनिया वाले इसे क्यों नहीं अपना लेते? वे क्यों बैर, नफरत, ईर्षा और तपती हुई दुनिया में रहना पसंद करते हैं? साध संगत जी, इसका कारण स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जैसी अवस्था में पड़ा होता है, अहंकार के बस होकर वह अपने को उसी में श्रेष्ठ समझता है, सबसे बढ़िया समझता है। वह उस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहता, उसी से जुड़ा रहना चाहता है। कई बार लोग पूछते हैं कि जब मेल मिलाप और प्यार मोहब्बत से एक होकर रहने में आनंद और सुख प्राप्त होता है, जीवन सरल हो जाता है, तो फिर दुनिया वाले इसे क्यों नहीं अपना लेते? वे क्यों बैर, नफरत, ईर्षा की तपती हुई दुनिया में रहना पसंद करते हैं? साध संगत जी, इसका कारण स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जैसी अवस्था में पड़ा होता है, अहंकार के बस होकर वह अपने को उसी में श्रेष्ठ समझता है, सबसे बढ़िया समझता है। वह उस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहता, उसी से जुड़ा रहना चाहता है। जिस प्रकार एक चींटी के मुंह में लीद पड़ी हुई हो तो उसे किसी मीठी चीज जैसे खाण का अनुभव ही नहीं होता। हाँ, जब लीद उसके मुंह से निकाल दी जाती है तो उसे खाण प्यारी लगती है।
इसी तरह जब तक आदमी में अहंकार होता है उसे प्यार का, मिलवर्तन का, परमार्थ का मजा ही नहीं आता, इसका अनुभव ही नहीं होता। नम्रता के बिना इनका आनंद मिल ही नहीं सकता। लोगों को दुनिया में सिखाया जाता है कि आप सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, आपके पास धन है, शक्ति है। यही बातें लोगों को सिखाई जाती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि लोग अहंकार, बस, बैर, नफरत और ईर्ष्या में पड़ जाते हैं। कोई यश के लिए एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। इस प्रकार अहंकार ने, अज्ञान ने इंसानों को बांट दिया है। इस अहंकार का तब तक नाश नहीं होता जब तक हमें सबसे बड़ी ताकत, विशाल सत्ता, निरंकार दातार का ज्ञान नहीं हो जाता। जिन्हें सच्चाई का ज्ञान हो जाता है उन्हें पता चल जाता है कि सबके अंदर एक ही परमात्मा का नूर है। वे सभी के अंदर एक ही परमात्मा को देखते हैं, इसीलिए वे आपस में उलझते नहीं, मिलजुल कर प्यार पूर्वक रहने लगते हैं। एकता लाने का यही तरीका है। साध संगत जी, हमने इस मानव एकता के प्रचार को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमने हर प्रकार के जतन प्रयत्न करने हैं। हम इस बात की परवाह न करें कि हमें इस प्रचार के लिए गाँव में जाना पड़ता है अथवा खाना अच्छा मिलता है या नहीं। जहाँ कहीं भी कुछ जिज्ञासु हों, महापुरुष हों, चाहे 2-4 हों, अगर वे हमें बुलाते हैं तो हम वहाँ जरूर जाएं। आज से 10 साल पहले जहाँ एक भी महापुरुष नहीं मिलता था, आज वहाँ हर एक गांव, हर एक शहर में अनेकों प्रचारक बन चुके हैं। ये प्रचारक ज्यों-ज्यों इस प्रचार को आगे बढ़ाएंगे तो और भी प्रचारक बढ़ेंगे, नए नए प्रचारक सामने आएंगे। मानव एकता का यह प्रचार बढ़ता ही जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि आपका प्रचार कैसे फैला है। आपका कोई अखबार नहीं निकलता, कोई सरकार भी मदद नहीं करती, इसके अलावा भी संसार में आपकी निंदा बखीली होती है, फिर भी आप बढ़ते जा रहे हैं। उनसे कहना पड़ता है कि जो लोग ज्ञान पर चलते हैं उन्हें सब सुख मिलते हैं, आनंद प्राप्त होता है, उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तब वही लोग खुद ब खुद मिशन के प्रचारक बन जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर की असली मशहूरी यही है कि उसके पास जो मरीज आए वह ठीक हो जाए। तब मरीज ही उस डॉक्टर का इतना प्रचार कर देगा कि उसके पास बेशुमार मरीज आने लगेंगे। जिस डॉक्टर के हाथ में सफा होती है, जहां से मरीज अच्छे होने लगते हैं, उसे बड़े बड़े बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके यहाँ मरीजों की लाइनें अपने आप लग जाती हैं। वहां से ठीक होने वाले मरीज ही उसके प्रचारक होते हैं। निरंकारी संगत भी इसी तरह जुड़ी है, इसी तरह गढ़ी है। आज इंसान को तरह तरह के अभिमानों की बीमारियों ने घेर रखा है। यहाँ पर जब उनके अभिमान का इलाज हो जाता है, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, वे इंसानियत और प्यार सीख जाते हैं, तो खुद ब खुद एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा आता ही जाता है। आज का मरीज अज्ञानी कल का प्रचारक बन जाता है। हमारे प्रचार का यही एक सीधा सा साधन है, जरिया है। इसे दुनिया के लोग चाहे जितना रोकना चाहें वे रोक नहीं सकते। आज भी आप महापुरुषों की आवाज़ को वक्त की सरकार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्या आपका प्यार इन कठिनाइयों से रुक सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पंजाब सरकार ने 2 साल तक लगातार भक्तों महापुरुषों को जकड़ने की कोशिश की। वहां पर भक्तों को जेलों में भी डाल दिया गया, उनको मारा पीटा भी गया, अनेकों के घर भी जलाए गए। लेकिन क्या वे सब करने से वहां पर भक्तों की आवाज़ दब गई, रुक गई? वहां पर इन तमाम घटनाओं का कोई असर नहीं हुआ। आज वहां पहले से भी बढ़कर संगतें हो रही हैं। जहां कहीं पहले 100-200 महापुरुष दिखाई देते थे, वहां पर अब हजारों महापुरुष मौजूद हैं। जहां 1000-2000 संत मौजूद होते थे, वहां पर अब 10-20 हजार संतों की संगतें दिखाई देती हैं। एक बार एक आदमी को वहां ले जाया गया जहां एक मकान बन रहा था, जमीन खोदी जा रही थी। तब वह कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? या तो आप जमीन को खोद खोद कर नीचे दबा रहे हैं, मकान तो ऊपर होना चाहिए। तब उस व्यक्ति को समझाया गया कि मकान सदा नीचे से ही शुरू होता है, पहले इसकी बुनियाद पड़ती है। इसके लिए हमें नीचे जाना पड़ता है। जितना जितना हम नीचे की ओर जाएंगे, जितनी बुनियाद गहरी होगी, उतना ही मकान ऊंचा और मल्टी स्टोरी बन सकेगा। पुरातन उदाहरण तो अलग हैं। अभी अभी आपने देखा कि इन 2 सालों में जितना जितना आपके मिशन को दबाने की कोशिश की गई, उतना ही यह मजबूत होता गया। आज यह मिशन एक पक्की नींव पर खड़ा है। आज एक सरकार तो क्या, दुनिया की सारी ताकतें भी सच्चाई को दबाना चाहें तो कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। निरंकार दातार पर विश्वास रखकर हमें इस मानव योग्यता के प्रचार को आगे से आगे बढ़ाते जाना है। 21 साध संगत जी, मानव कल्याण निरंकारी मिशन की बुनियाद है। ऐसा मिशन जो सारी मानवता की भलाई के लिए काम कर रहा हो, वह मिशन देश, जाति अथवा भाषा की तंग सीमाओं में नहीं बच सकता। जब दास को दूसरे देशों में प्रचार के लिए जाना पड़ता है तो वहाँ दास अक्सर हिंदी ही बोलता है। भारत में तो प्रचार के लिए दास को हिंदी भाषा से बड़ा दूसरा कोई माध्यम नहीं जान पड़ता। भारत के सभी प्रांतों में किसी न किसी रूप में हिंदी बोली जाती है। वैसे भी हिंदी राष्ट्रभाषा है,
जिसके माध्यम से राष्ट्र की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों की पूर्ति होती है। वैसे हम भाषाओं के फेर में नहीं पड़ते। हिंदी भाषा की चर्चा तो इसलिए की क्योंकि देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित आज इसी भाषा के माध्यम से हो रहा है। दास की समझ में तो यही आता है कि वही भाषा ठीक है जिसके द्वारा जनसाधारण अपनी बात को दूसरों को समझा सकें और दूसरों की बातों को स्वयं समझ सकें। पंजाब हो या कोई अन्य प्रांत, यदि वहाँ की भाषा ना आती हो तो हिंदी से काम सहज में ही चल जाता है। वास्तव में भाषा विचार प्रकट करने का साधन है। हमारे लिए वही भाषा महान है जिसके जरिए हम मानव कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। असल में मानव कल्याण भक्तों का उद्देश्य होता है। आज निरंकारी मिशन इसी भावना का प्रचार करके एक सुखी समाज का निर्माण कर रहा है। मानव मात्र के सुखी होने का एक ही तरीका है और वह है सदगुरु की रहमत से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। सदगुरु वही होता है जो दातार से, प्रभु निरंकार से हमारी रूह का मेल करा देता है। ऐसा नहीं कि वह हमें किन्हीं जप तप, पूजा पाठ, नेम आदि कर्म कांडों में उलझा कर रख दे। इन कर्म कांडों से आत्म शांति तो मिलती नहीं बल्कि अहंकार बढ़ता है, जिसके कारण इंसान संसार सागर में लगातार डूबता जाता है। माया का बंधन उसे जकड़े रहता है। इसके उलट सदगुरु लोक परलोक के सभी बंधनों से हमें मुक्त कर देता है। पूर्ण महात्मा लोग जहाँ निवास करते हैं वहीं तीर्थ स्थान बन जाते हैं। वे जो भी वचन बोलते हैं वे ही धर्मशास्त्र बन जाते हैं। उनका हर कर्म पवित्र होता है। ऐसे महात्मा मानव मात्र के लिए पूजनीय होते हैं, लेकिन स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए उनके चले जाने के बाद उनके नाम पर अपना मत चला लेते हैं। वे इस बात को भी भूल जाते हैं कि संत महात्मा किसी विशेष देश या जाति के नहीं होते, बल्कि वे तो सारे संसार के साझे होते हैं। ऐसी महान आत्माओं को दायरों में बांधना उनके प्रति घोर बेइंसाफी है, उनका अनादर है। हदों में बंद प्रचार कभी भी मानव का कल्याण नहीं कर सकता। साध संगत जी, सदगुरु मिलने के बाद गुरसिक को सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। वह दिखावे के कर्म कांडों में नहीं फंसता, क्योंकि वह इस बात को भली प्रकार समझ जाता है कि मन मर्जी से किया हुआ कोई भी कर्म सिवाय अहंकार के कुछ भी नहीं देता। भक्त को कोई भी काम अकेले उसके अपने कल्याण तक ही महदूद नहीं होता, बल्कि उसका हर काम सबके कल्याण के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसमें सारे समाज की भलाई छुपी हुई होती है। भक्त का नजरिया विशाल होता है। उसमें जाति पाति तथा भाषा की संकीर्णताएं बिल्कुल नहीं होती। ऐसा नजरिया सेवा सुमिरन सत्संग में निष्काम भाव से शरीक होने पर खुद ब खुद ही पनपता है। इसके लिए रत्ती भर भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, तप त्याग नहीं करने पड़ते, कष्ट नहीं उठाने पड़ते। संत ऐसा ही मानते हैं कि जो काम सहज में हो जाए उसके लिए जानबूझकर परेशानी मोल क्यों ली जाए। आज विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, बहुत सुविधाएं दी हैं। भक्तों का कहना है कि जब विज्ञान ने हमें इतनी सुविधाएं प्रदान की हैं तो हमें कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत है। जैसे हवा के लिए हमारे पास बिजली का पंखा मौजूद है, बटन दबाया और हवा शुरू हो गई। हवा प्राप्ति के इस साधन को छोड़कर या तो आदमी गर्मी की घुटन से तंग होता रहे, या एक आदमी जितनी देर आराम करे उतनी देर दूसरा उसे पंखे से हवा करता रहे। इसी तरह आज आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उनको उपयोग क्यों ना करें। भक्त कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने समय की चीज़ों व साधनों का अच्छी तरह लाभ नहीं उठाता वह पिछड़ा रह जाता है। इसमें भक्ति की कोई बात नहीं कि वह सब साधनों के होते हुए भी पैदल मार्च करे। इतने वक्त में उससे कोई और महान कर्म हो सकता है जिससे समाज तथा संसार का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। संतों की इस सोच का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि संत आलसी या आराम पस्त होते हैं, बल्कि इसका मतलब तो समय की उन सुविधाओं के अनुसार काम करना है जिससे सारी मानवता का ज़्यादा से ज़्यादा उपकार हो सके। एक सच्चे भक्त की जिंदगी का मकसद है कि वह निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर त्याग और परोपकार की भावना से जिए और दूसरों को जीने का ऐसा ढंग बताए। भक्तों के मन वचन कर्म में स्वाभाविकता और सहजता आ जाती है। वह मुश्किल से मुश्किल काम जिसमें विश्व कल्याण हो भक्त को आसान ही नजर आया करता है। आज दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम तो किए जाते हैं, लेकिन मनुष्य के कल्याण की परवाह न करके केवल अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, इसका कोई लाभ नहीं। भक्तों का जीवन तो सबके भले को ध्यान में रखकर जीने वाला होता है। उनको राम नाम का ही आधार होता है। निरंकार दातार की कृपा से सारी माया उनकी दासी बन जाती है। जिस प्रकार दर दर भीख मांगने वाली स्त्री को यदि कोई राजा अपना ले तो उसकी सारी परेशानी, उसकी सारी गरीबी पल भर में ही दूर हो जाती है। थोड़ी ही देर में उसके पास हर प्रकार की चीज़ों का ढेर लग जाता है। उसके इशारे पर बड़े बड़े लोग काम करने लग जाते हैं। हाथी, घोड़े, सेना आदि की वह मालकिन बन जाती है। इसी प्रकार जिस पर सदगुरु की कृपा हो जाती है, जिसे दातार अपना लेता है, उसे दुनिया की किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। माया उसके इशारे पर नाचती है। दर दर भटकने वाला जिसे कोई भी नहीं पूछता हो, वह सदगुरु द्वारा अपनाए जाने पर पूजा के काबिल बन जाता है।
विशाल निरंकार के साथ मिलकर वह भी विशाल हृदय बन जाता है। 22 साध संगत जी, आज दुनिया भर में नौजवानों को बहुत कोसा जाता है, उनकी बड़ी आलोचना की जाती है। दास का ध्यान है कि नौजवानों की इच्छाओं को, उनकी आवाज़ को ध्यान से सुना जाना चाहिए। काम करने का जो उत्साह नौजवानों में है, हमें उस उत्साह को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज संसार में नौजवान जब कभी मिलकर मानवता की भलाई के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो उनके सलाह को लड़कपन कहकर, जवानी का जोश कहकर ख़त्म कर दिया जाता है। लोग समझते हैं कि नौजवान इकट्ठे होकर कोई काम करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ना जाने कौन सी तब्दीलियां आ जाएंगी। या फिर समझा जाता है कि नौजवान अगर मानवता की भलाई या समाज सुधार के कामों में लग जाएंगे तो उनके जो दूसरे कार्य हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, घरेलू काम वगैरह, इन कामों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनमें कोई कमी आ जाएगी। मगर ऐसा नहीं है। जैसे कि कोई इंसान अपने आप को कई रूपों में पेश करता है। दफ्तर में वह क्लर्क होता है, ऑफिसर होता है, घर में आता है तो वह गृहस्थी वाला आदमी होता है, खेल के मैदान में जाता है तो वह एक खिलाड़ी होता है, अथवा और किसी स्थान पर जाता है तो वह अपने आप को वहाँ के मुताबिक पेश करता है। इसी तरह जब वह साध संगत में आता है तो वह भक्त होता है, दातार प्रभु की आराधना करने वाला होता है। या जो लोगों का भ्रम है कि मानव भलाई या समाज सुधार के कार्यों में लगने से या साध संगत करने से, दातार प्रभु की आराधना करने से नौजवानों का कोई अलग रूप हो जाएगा, तो ऐसी जो मान्यता है वह गलत है। जहाँ नौजवान तरह तरह के अन्य दुनियावी काम करते हैं, वहीं वे साध संगत या समाज सुधार के कामों में भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारे मिशन में भी नौजवानों ने तरह तरह के काम पहले भी अपना रखे हैं। कोई सेवा दल में लगा है, कोई प्रचार में, कोई प्रकाशन विभाग में, तो कोई अन्य किसी सेवा में लगा है। वे अपने काम तो पहले की तरह ही करते रहेंगे, पर जो कुछ समय मिले तो वे इन दूसरे नौजवानों के साथ मिशन के अन्य कामों में भी भाग लें, जैसे कि नशाबंदी का प्रचार, रोगियों मोहताजों की सहायता, सादा ब्याह शादियों की प्रेरणा, और इसी प्रकार मिशन के प्रचार प्रसार के लिए प्रकाशन के काम में रुचि लें। साथ ही उन्हें यह भी ध्यान रखना है कि जो सेवा उन्होंने अपने जिम्मे पहले ली हुई है उसमें कोई कमी या रुकावट ना आने पाए। दास का यही ध्यान है कि आज नौजवानों को अवश्य ही साध संगत और मिशन के प्रचार में आगे आना चाहिए। जो कार्य वे कर रहे हैं वे तो उन्हें करने ही चाहिए, साथ ही परमार्थ के कामों में भी अपने आप को बढ़ चढ़ कर पेश करना चाहिए। कई लोगों को यह ध्यान आता है कि ये जो बच्चे हैं, ये जो जवान हैं, इनमें लड़कपन है, ये अगर इकट्ठे कोई काम करेंगे तो जो हमारे पहले तरीके चल रहे हैं उनमें उलटफेर कर देंगे, परेशानियां पैदा कर देंगे। पर यह बात नहीं है। इन नौजवानों को चलाने वाली ताकत चेतन हो, सजग और सावधान हो तो वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि कई बार तो नौजवानों की स्पिरिट से नामुमकिन से लगने वाले काम भी मुमकिन हो जाते हैं। नौजवान जब अपने बुजुर्गों को देखते हैं तो उनके दिल में भी यह जज्बा होता है कि वे अपने बुजुर्गों के कामों में हिस्सा लें, समस्याओं को हल करने में उनका हाथ बटाएं। तब उन्हें झिड़क कर या रोक कर उनके उत्साह को भंग नहीं करना चाहिए, बल्कि बुजुर्गों और बड़े बूढ़ों का यह कर्तव्य बन जाता है कि उन्हें ऐसे कामों में आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रेरणा दें, उनके अंदर उद्यम पैदा करें, उत्साह पैदा करें। या उत्साह प्यार से पैदा करना है। यदि किसी के काम में कोई कमी भी रह जाए तो उसे भी प्रेम से ही समझाना है। कभी भी किसी महापुरुष के हृदय में नौजवानों के प्रति कोई घटिया ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बातें हम बच्चों से ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं। संत तो जहाँ से भी कोई अच्छाई मिले उसे ग्रहण करते हैं, नौजवानों में से भी गुण ग्रहण करने हैं। इसी तरह बच्चों या नौजवानों में भी बुजुर्गों के प्रति कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए। वे सदा यही मानकर चलें कि हमने इन बुजुर्ग संतों के अनुभव से सीखना है, इनकी छत्र छाया में काम करना है। सबसे बड़ी हमारे अंदर यही भावना होनी चाहिए कि हम संत हैं, हमने मिलजुल कर मिशन का प्रचार करना है, गुरु के आदेशों को मानना है। सबसे पहले हमारा यही निश्चय होना चाहिए, यही ध्यान होना चाहिए। इसके बाद जो भी हमारा काम है हम वह काम करें और साध संगत, सेवा, सुमिरन में परमार्थ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। साध संगत जी यही भावना लेकर नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए तथा बुजुर्गों को उनके साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। फिर कोई कमी रह गई तो उन कमियों के सुधार के लिए दातार प्रभु खुद कोई ना कोई ध्यान बना देगा, जिससे वे कमियां दूर हो जाएंगी। 23 साध संगत जी, आज दुनिया के लोग आत्मा और परमात्मा के मसले को कुछ आराम पसंद, सुस्त और आलसी लोगों के दिमाग की उपज समझ बैठे हैं। उनका ख्याल है कि रूह नाम की कोई चीज़ ही नहीं, परमात्मा की कोई हस्ती ही नहीं। उनका कहना है कि धार्मिक लोगों की ये बातें असल में एक नशा है, तरक्की की राह में रुकावट है,
पर यह उनकी अज्ञानता है, भूल है, जो कि आत्मा परमात्मा की सही जानकारी न होने के कारण है। यह बात ठीक है कि आज इंसान ने, साइंस ने बड़ी तरक्की की है, नई नई इजादें की हैं, नए नए आविष्कार किए हैं, सुख सुविधाओं के अनेकों साधन उपलब्ध कराए हैं। आज आदमी को अपने हाथ से कुछ भी नहीं करना पड़ता, सभी काम मशीनों से हो जाते हैं, बिजली का एक बटन दबाने से हो जाते हैं। लेकिन ये सब साधन होते हुए भी इंसान बेचैन है, परेशान है। आखिर क्यों? अगर इन दुनियावी सुविधाओं से ही, सुख साधनों से ही चैन मिलना होता, सुख मिलना होता, तो आज इंसान को हर तरह से सुखी होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसके उलट वह इन सुख साधनों से उकता गया है, भाग रहा है। जगह जगह दिखाई देने वाले हिप्पी इसी भावना का नतीजा है। साध संगत जी, वैसे भी साइंस की तरक्की इंसान को मौत की तरफ, सर्वनाश की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। ये एटम बम, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन बम, ये जहरीली गैसें इंसान की मौत का ही सामान है। इसीलिए आम आदमी डरा हुआ है, साइंस की तरक्की से घबरा रहा है। ये सब कहने का भाव यह नहीं कि साइंस की तरक्की रोक दी जाए, नई नई चीज़ें ईजाद ना की जाएं, या साइंस का विरोध करना शुरू कर दिया जाए, इससे नफरत करनी शुरू कर दी जाए। बल्कि दास यह कहना चाहता है कि इसके साथ साथ इंसानी गुणों का, इंसानी कदरों कीमत का, रब्बी गुणों का भी विकास किया जाना चाहिए। इनमें भी तरक्की की जानी चाहिए, क्योंकि इनके बिना साइंस की तरक्की का सही लाभ नहीं होगा। ये गुण केवल रूहानियत से, निरंकार दातार की जानकारी से ही आने मुमकिन है। परमपिता परमात्मा को जाने बिना भाईचारे की भावना नहीं आ सकती, प्यार पैदा नहीं हो सकता, सबके भले की भावना नहीं आ सकती। अगर भाईचारे की भावना आ जाए, सारी दुनिया एक परिवार लगने लगे, तो फिर इंसान साइंस को विनाशकारी चीज़ें बनाने के में इस्तेमाल नहीं करेगा, इसका इस्तेमाल भले के लिए ही करेगा। असल में कोई भी इमारत बिना बुनियाद के खड़ी नहीं रह सकती। रूहानियत बुनियाद है और साइंस उस पर खड़ी होने वाली शानदार इमारत है। जब हम किसी शानदार इमारत को देखते हैं, ताजमहल जैसे कोई इमारत देखते हैं, तो अक्सर उसकी खूबसूरती उसकी बनावट में ही खो जाते हैं, उसकी बुनियाद की तरफ दिमाग नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता। इसी तरह है आज आदमी साइंस की नित्य नई होने वाली इजादों, चमत्कारी चीज़ों से इतना प्रभावित हो गया है कि आत्मा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। हालांकि यह सच्चाई है, भले ही कोई आदमी परमात्मा की हस्ती से, निरंकार दातार के वजूद से कितना ही इनकार करे, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रहती है। उसकी रूह यह जानने के लिए बेचैन रहती है कि आखिर दुनिया किसने बनाई, मुझे किसने बनाया, कुदरत का यह निज़ाम कौन चला रहा है। साइंस की तरक्की के साथ साथ सियासी, समाजी, इत्यादि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक फील्ड में, क्षेत्रों में भी काफ़ी तब्दीलियां आई हैं, परिवर्तन आए हैं। आदमी के रहन सहन का, सोचने का ढंग बदला है, लेकिन रूह की इस बेचैनी में आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। इंसानी रूह की यह बेचैनी वैसे की वैसे बनी हुई है। यह बेचैनी रूह की असलियत, रूह का वजूद जाने बिना ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम तरक्की की आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, हमें चैन नहीं मिल सकता, संतोष नहीं आ सकता। जैसे किसी आदमी ने बम्बई पहुंचना हो, बम्बई उसकी मंजिल हो, और वह रेलगाड़ी में बैठ जाए, तो रास्ते में कई और स्टेशन आते हैं। वह कई स्टेशनों पर गाड़ी से उतरता है, चाय आदि भी पीता है, लेकिन उसे तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक वह बम्बई न पहुंच जाए। रास्ते में कई बड़े बड़े स्टेशन भी आते हैं, अच्छे अच्छे स्टेशन भी आते हैं, जहां सुख सुविधा के ज़्यादा साधन होते हैं। फिर भी मुसाफिर की बेचैनी मुंबई पहुंचकर ही दूर होती है, क्योंकि बम्बई उसकी असली मंजिल है। दरअसल इंसान अपने वजूद को समझने के लिए व्याकुल है, बेचैन है, यही इसकी मंजिल है। साइंस की तरक्की इसी व्याकुलता का, इसी बेचैनी का नतीजा है। दूसरे लफ्ज़ों में अपने वजूद की खोज ही, इसे समझने की ख्वाहिश ही सारी तरक्की का आधार है। इसीलिए साइंस की तरक्की रूहानियत के रास्ते में रुकावट नहीं, बल्कि एक तरह से मददगार ही है। कहने का भाव यह है कि भौतिक उन्नति और रूहानियत दोनों की ही ज़रूरत है। साध संगत जी, रूहानियत भी एक साइंस है। जैसे दूसरी साइंस को समझने के लिए, उसके भेद को समझने के लिए, राज को समझने के लिए इस साइंस को जानने वाले साइंसदान की ज़रूरत होती है, इसी तरह इस रूहानियत को, आत्मा परमात्मा को भी इसके जानकार किसी संत महापुरुष से ही समझा जा सकता है। आज दुनिया के लोग रूहानियत को मजहब समझने की गलती कर रहे हैं। असल में रूहानियत मजहब नहीं है। मजहब का संबंध किसी खास तरह के रहन सहन, किसी खास तरह की सोच से होता है, किसी अकीदे से होता है। इसका दायरा तंग होता है, हदों में बंद होता है। मजहब के तंग दायरों में आम इंसान की रूह घुटन महसूस करती है, वह इनसे आज़ाद होना चाहती है। नतीजे के तौर पर मजहब को रूहानियत समझने की भूल के कारण इंसान रूहानियत से ही मुनकर हो जाता है।
और आत्मा परमात्मा के वजूद से ही इनकार कर बैठता है। हालांकि असलियत यह है कि रूहानियत का मजहब से कोई संबंध ही नहीं। रूहानियत की तालीम तो हर इंसान के लिए एक सी है। यह इंसान को विशाल ताकत निरंकार से जोड़ती है, हमारे अंदर विशालता लाती है। इसके उलट मजहब इंसानों को हदों में बांधते हैं, तंग नज़र बनाते हैं। हमारे जितने भी पीर पैगंबर हुए, बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने हमेशा इंसानों को रूहानियत का ही पाठ पढ़ाया, विशालता ही सिखलाई। हमेशा एक परमात्मा के ही साथ जोड़कर मिलवर्तन सिखाया, भाईचारा सिखाया। उनका उपदेश सारे संसार के लिए था, सबके लिए साझा था, किसी खास फिरके या गुट के लिए नहीं था। लेकिन उनके जो मानने वाले होते हैं, पैरोकार कहलाते हैं, वे उनके नाम पर लोगों को बांट देते हैं, अलग अलग मजहब बना देते हैं। असल में इन मजहबों का उन बुजुर्गों की तालीम से कोई रिश्ता नहीं होता। ये उनके द्वारा बनाई गई सच्चाई को तो अपनाते नहीं, बस उनके नाम पर इंसानों को बांटते जाते हैं। असल में लोग इन मजहबों के कारण ही रूहानियत से मुनकर हुए हैं। अगर कोई महात्मा महापुरुष सच का जानने वाला इंसानों को रूहानियत की सही तालीम दे सके, रूहानियत का मफहूम सारा तत्व समझा सके, तो इंसान आत्मा और परमात्मा के वजूद से, इनकी हस्ती से कभी इनकार नहीं कर सकता, नास्तिक नहीं बन सकता। आत्मा परमात्मा को जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद दुनियावी तरक्की, साइंस की तरक्की भी हमारे लिए सुखदायी बन जाएगी। सारा संसार ही हमें अपना परिवार लगने लगेगा। हम एक दूसरे पर न्यौछावर होने लगेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे जिससे दुनिया तबाह होती हो, दुनिया का सर्वनाश होता हो। इस तरह हमारी तरक्की और साइंस की तरक्की भी हमें सुख देने वाली बन जाएगी। साध संगत जी, आप संतों महापुरुषों ने इस राज को समझा है। आपने ही संसार को सुखी करना है। जो रोशनी आपको मिली है, जो सच्चाई का ज्ञान आपको मिला है, इसे अपने तक ही नहीं रखना, घर घर पहुंचाना है, ताकि बाकी दुनिया का भी इस सच्चाई को जानकर लोग सुखी हो सके, पर लोग सुहेला हो सके, आनंदमय हो सके। 24। साध संगत जी, भक्त हमेशा प्रभु परमात्मा का, सदगुरु का, संतों का ही यश गाते हैं। इससे मन बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र होती है। प्रभु परमात्मा की महिमा गाने से उन्हें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, उनका जीवन महान हो जाता है, उनका हर प्रकार से यश होता है। शुरू से ही भक्तों का बोलबाला रहा है। जो भी भक्त आए, उनकी महिमा उस समय भी गाई गई और आज भी गाई जा रही है। हजारों साल पहले भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, महात्मा ईसा आए, हजरत मोहम्मद साहब आए और गुरु नानक देव जी आए। आज तक उनके नाम श्रद्धा और प्यार से लिए जाते हैं। सुबह उठते ही उन्हें याद किया जाता है। उन युगों के बड़े बड़े अमीर और ताकत रखने वाले लोग भी आए, अपने आप को श्रेष्ठ कहने वाले चालाक लोग भी आए, लेकिन उनका जिक्र कभी श्रद्धा से नहीं किया जाता। सुबह उठकर हम किसी धनवान, बलवान या बुद्धिमान व्यक्ति का सुमिरन नहीं करते। जब कभी भी हम ध्यान करते हैं तो उन भक्तों का ही करते हैं जिन्होंने निरंकार दातार के साथ प्यार किया, परमात्मा को ही अपना आसरा माना, सदा सदगुरु के साथ जुड़े रहे। जो भी सदगुरु की शरण में आए, उनकी महिमा अपरंपार हो गई। चाहे वे भीलनी सबरी जैसे थे, चाहे सज्जन ठग जैसे। भाव यह है कि प्रभु के साथ प्यार करने वाले, चाहे छोटा काम करने वाले थे, चाहे बड़ा, उन सब की महिमा गाई जा रही है। इसका कारण यही है कि उनका ध्यान सदा रहने वाले निरंकार दातार के साथ जुड़ा था। सदा रहने वाले दातार से प्यार करके वे भी अमर हो गए। दूसरे लोग जिनका ध्यान माया से जुड़ा था, उनका यश कुछ समय के लिए ही रहा। जिसका जिसके साथ ध्यान जुड़ा होता है, वह वैसा ही बन जाता है। साध संगत जी, भक्तों को निरंकार का ही आसरा होता है और निरंकार भक्तों का सहाई होता है। पल पल इनकी रक्षा करता है। दुनिया में किसी से पूछें तो यह यही कहता है कि हुकूमत हमारी रक्षा करने वाली है। कोई कहता है कि माता पिता हमारे रक्षक हैं, परंतु भक्त लोग सबसे बड़ा आसरा, रक्षा करने वाला सतगुरु को, निरंकार दातार को ही मानते हैं। वे किसी और शक्ति पर भरोसा नहीं करते। दिन रात आप देख रहे हैं कि भक्तों की कैसे रक्षा हो रही है। जिस जगह पर भी सेवक का कोई काम होता है, दातार खुद वहाँ किसी न किसी रूप में पहुंचकर उसके काम को पूरा कर देता है, सिद्ध कर देता है। दातार के अनेक ढंग होते हैं, अनेक हाथ होते हैं जिनसे वह भक्त की रक्षा करता है। जब कोई अपना आसरा लेता है, अपनी ताकत पर विश्वास करता है, तो उसकी रक्षा नहीं हो पाती। जैसे द्रौपदी ने पहले अपनी ताकत पर भरोसा किया, वह सोचती रही कि मैं अपने हाथों से, पैरों से, अपने बल से अपनी लाज बचा लूँगी, साड़ी नहीं उतरने दूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब उसने सदगुरु का, भगवान का आसरा लिया, तो वहाँ साड़ियों के ढेर लग गए, उसकी लाज बच गई, उसकी रक्षा हो गई। कहने का भाव यह है कि जब तक हम अपनी अक्ल, अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं तो हमारी रक्षा नहीं होती, लेकिन जब हम सब ताकतों के मालिक भगवान पर, सदगुरु पर डोरी छोड़ देते हैं तो हमारी रक्षा जरूर होती है। भक्ति और संसार में यही फर्क होता है। भक्त परमात्मा को अंग संग जानता है और संसार दूर समझता है। भगवान भक्त की भावना के मुताबिक ही प्रकट होते हैं।
इसलिए अंग संग जानने वाले भक्त की भगवान उसी क्षण रक्षा करते हैं और दूर समझने वाले की रक्षा में ढील हो सकती है। आज अज्ञानता के बस में हुए इंसान परमात्मा को आसमानों पर समझते हैं, कहीं दूर समझते हैं, वह भ्रम में हैं, भूल में हैं। जितने भी हमारे ब्रह्मज्ञानी बुजुर्ग आए, गुरु पीर अवतार आए, उन्होंने कभी भगवान को दूर नहीं बताया, बल्कि यही कहा कि भगवान तो रोम रोम में हैं, पत्ते पत्ते में हैं, डाली डाली में हैं, अंग संग हैं, हर जगह हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो, पर आज लोग भगवान को दूर समझकर भागे जा रहे हैं। जो मथुरा में रहता है वह काशी की तरफ दौड़ रहा है और काशी में रहने वाला कहीं और भाग रहा है। परमात्मा को आज इंसान ने कोई शहर या स्टेशन समझ लिया है, जैसे बम्बई या कलकत्ता। लोगों ने भगवान को दूर समझ रखा है, जहाँ चलकर जाना पड़ता है। इसी भ्रम के कारण लोग दुखी हैं। अज्ञानता का पर्दा उनकी आंखों के आगे आया हुआ है, इसीलिए वे परमात्मा को नज़दीक नहीं देख पा रहे। जैसे हमारी आंखों पर पट्टी बंधी होती है तो बाहर की रोशनी हमें नज़र नहीं आती, हम अंधेरे में ठोकर खाते हैं, लेकिन जब आंखों से पर्दा हट जाता है तो चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। रोशनी को कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रोशनी तो वहाँ पहले से मौजूद होती ही है। इसी तरह जब सद्गुरु हमारी आंखों से अज्ञानता की पट्टी उतारता है तो परमात्मा चारों ओर दिखाई देने लग पड़ता है। भगवान को कहीं से वहाँ पर लाना नहीं पड़ता। साध संगत जी, जो भक्त गुरु के आदेश पर चलता है, प्रभु की रजा में रहता है, वह महान होता है। उस पर सद्गुरु प्रसन्न होता है, उसको गुरु की रहमतें मिलती हैं। जो दिखावे से, बनावट से गुरु को खुश करना चाहता है, वह कभी गुरु को खुश नहीं कर सकता। जो गुरु के बताए हुए तरीकों को, असूलों को अपनाता है, उस पर गुरु जरूर खुश होता है। हमारे मिशन में ज्ञान के समय जो प्रण लिए जाते हैं वही सद्गुरु द्वारा बताए गए असूल हैं। तन मन धन प्रभु का मानना ही गुरमत है। अगर हम तन मन धन को अपना मानते हैं तो यह हमारी मनमानी है। इसी तरह जाति मजहब वर्ण या आश्रम का अभिमान न करना गुरु की शिक्षा है। अगर हम किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी की ऊंची जाति का, किसी को नीची जाति का मानते हैं और अभिमान करते हैं तो हम गुरु की शिक्षा से दूर जा रहे होते हैं। खाने पीने पहनने के आधार पर किसी से नफरत न करना गुरु की सिखलाई है। अगर हम खाने पीने पहनने के कारण किसी से नफरत करते हैं तो हम गुरु की सिखलाई को भूल रहे होते हैं। गृहस्थ की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति करना, अपनी मेहनत की कमाई से गुजारा करना सद्गुरु का उपदेश है। अगर हम भेषधारी संत बनकर दुनिया को ठगते हैं, गृहस्थ की जिम्मेदारियों से भागते हैं, समाज पर बोझ बनते हैं, तो भी हम गुरु के आदेश उपदेश का उल्लंघन कर रहे होते हैं। आप महापुरुष इन असूलों पर चल रहे हैं, इन्हें अपना रहे हैं, आप सच्चे संत हैं। ऐसे संत ही गुरु को अच्छे लगते हैं। कोई नीले या सफ़ेद कपड़े पहनकर, लंबे बाल रखकर या मुड़वा कर या कोई और भेष बनाकर गुरु को खुश नहीं कर सकता। सद्गुरु भक्त की भावना देखता है, बनावट नहीं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए सच्ची भावना की ज़रूरत होती है, श्रद्धा की ज़रूरत होती है, एक एक संत का आदर मान करने की ज़रूरत होती है, दिखावे की भक्ति की नहीं। अगर हम सद्गुरु के उपदेशों को असली रूप देंगे तो सद्गुरु जरूर खुश होगा और हमें भी खुशी मिलेगी। साध संगत जी, दास जब आप महापुरुषों की भावना देखता है, आपका कर्म देखता है, आपकी प्रशंसा सुनता है तो दास का मन प्रसन्न हो जाता है, झूमने लगता है। दास को बड़ी खुशी होती है। जैसे किसी उस्ताद के शागिर्द कामयाब होते हैं, सफल होते हैं, तो उस्ताद फूला नहीं समाता, वह कईयों को बताता है कि मेरे शागिर्द बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। हालांकि शागिर्दों ने उस्ताद को कुछ नहीं देना होता, उन्हें शागिर्दों से कुछ मिलना नहीं होता, बस फिर भी वह प्रसन्न हो रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने जो मेहनत की है वह फल लाई है। शागिर्दों को जो कुछ पढ़ाया था उन्हें खूब याद रहा। उसे यह भी विश्वास होता है कि अब मेरे शागिर्द विद्वानों की श्रेणी में आकर उनका नाम रोशन करेंगे। इसी तरह जब सद्गुरु देखता है कि सभी गुरसिख उसके आदेश अनुसार चलने वाले हैं, रब्बी असूलों को अपनाने वाले हैं, तो गुरु के मन में खुशी आती है। वह गुरसिखों पर बलिहार बलिहार जाता है। आप महापुरुष धन्य हैं जो जीवन जी रहे हैं। 25 साध संगत जी, हमारा प्रचार निरंकारी प्रचार दातार निरंकार की रहमत से बढ़ रहा है, संतों के आशीर्वाद से बढ़ रहा है, आप महापुरुषों की लगन से बढ़ रहा है, जो कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जो बिना किसी हील हुज्जत के सद्गुरु के हर वचन का पालन करते हैं, जिन्होंने दुनिया की किसी भी रुकावट की परवाह न करते हुए परोपकार में अपनी जिंदगी लगा रखी है। साध संगत के जो सच्चे सेवादार हैं, जिन्होंने सही अर्थों में अपने आप को न्यौछावर कर रखा है, जिनमें सेवा सुमिरन सत्संग कूट कूट कर भरा हुआ है, जो मानवता के सच्चे समर्थक हैं, जिनके ऐसे जीवन बन चुके हैं कि वे संसार में परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसे महापुरुषों के उत्साह से ही, जीवन से ही यह प्रचार बढ़ रहा है। परोपकारी महापुरुष कभी भी अपने आप को संसार से अलग नहीं करते,
यानी वे संसार के अंदर ही रहते हैं। जो संसार से संबंध नहीं रखेगा वह दुनिया का कल्याण कहाँ से करेगा। संसार के अंदर रहने वाला ही दुनिया में तब्दीली ला सकता है, जंगल के कोने में बैठने वाला नहीं। जो दुनिया में आम इंसानों की तरह जीवन जीते हैं, गृहस्थ जीवन गुजारते हैं, वही इंसानों के सुख दुख को समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा संसार के दुखों को दूर कर पाते हैं। ऐसे परोपकारी महापुरुषों पर ही साध संगत की रहमत होती है, सद्गुरु की कृपा होती है। निरंकारी भक्त यही मानते हैं कि सद्गुरु और साध संगत की रहमत से ही विश्व कल्याण संभव है, इसका और दूसरा कोई तरीका नहीं। साध संगत जी, ज्ञान लेने के बाद ही भक्ति शुरू होती है, लेकिन भक्ति का आनंद सेवा सुमिरन सत्संग के बिना नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि हमने ज्ञान तो ले लिया लेकिन हमें कोई आनंद नहीं मिला, जीवन में कोई तब्दीली नहीं आई। यह है भी ठीक, क्योंकि केवल ज्ञान तब्दीली नहीं ला सकता, आनंद नहीं दे सकता। जैसे हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं, रख भी लिए जाते हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाता है, नौकरी पर रखे जाने की चिट्ठी भी मिल जाती है, लेकिन इसी से हम तनख्वाह के हकदार नहीं बन जाते, हमें फ़ायदा नहीं हो सकता। तनख्वाह हमें तभी मिलेगी, फ़ायदा हमें तभी होगा जब हम नौकरी पर जाना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे। इसी तरह परमार्थ में है, ज्ञान तो अपॉइंटमेंट लेटर की तरह है, खाली इसी से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। फ़ायदा तो तभी होगा, तब्दीली तो तभी आएगी, आनंद तो तभी मिलेगा जब हम सेवा सुमिरन सत्संग में भाग लेना शुरू कर देंगे, इन्हें कर्म में लाएंगे, तभी भक्ति का आनंद मिलेगा, तभी हम भक्त कहलाने के हकदार होंगे। साध संगत जी, भक्त हर इंसान को भगवान का रूप समझकर सबसे एक जैसा प्यार करता है। भक्त कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। भक्त तो बच्चों को भी अपने से छोटा नहीं मानता। वह तो यही समझता है कि आत्मिक तौर पर हम सब एक हैं, हम सब में एक ही ज्ञान है। कईयों को यह भूल लग जाती है कि हम तो बहुत पुराने ज्ञानवान हैं, हमें तो ज्ञान लिए बहुत साल हो गए हैं और फला आदमी ने तो कल ही ज्ञान लिया है, इसीलिए हम उससे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसा समझकर वे दूसरे भक्त पर, महापुरुष पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं, अपनी सेवा करवानी शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो उन्हें बुरा भला भी कह देते हैं, उनका अपमान तक कर देते हैं। यह बात ठीक नहीं। ज्ञान पहले या बाद में लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। जैसे सोना 100 साल पहले का हो या आज ही खान से निकला हो, वह सोना एक जैसा ही है, इन दोनों की कीमत एक जैसी पड़ेगी। इसी तरह सभी ज्ञानवान महापुरुष बराबर हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं। इसी भावना से इस दरबार में बच्चे बच्चे का सत्कार किया जाता है, उन्हें नमस्कारें की जाती हैं, क्योंकि यहाँ बड़े छोटे का कोई सवाल ही नहीं है। यही कारण है कि यहाँ कभी किसी भक्त को यह विचार नहीं आता कि जो मेरे सामने खड़ा है वह छोटा है, सेवादार है और मैं महान प्रचारक हूँ, प्रबंधक हूँ, अधिकारी हूँ। यहाँ तो यही सिखाया जाता है कि हमने बच्चे बच्चे का दास बनना है और उसके चरणों में श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से शीश झुकाना है, कभी अहंकार में नहीं आना। मन वचन कर्म से झुकना है, सबका आदर मान करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो दिल से प्यार करते हैं, दिल से सत्कार करते हैं, बाहर से चरणों पर हाथ ना भी लगाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। वे भूलते हैं कि सच्ची बात को प्रकट करना दिखावा नहीं होता, बल्कि अपनी भावना को असली रूप देना परोपकार के लिए जरूरी होता है। सच्चाई को जितना अधिक सामने लाया जाएगा, प्रीत प्यार को जितना अधिक प्रकट किया जाएगा, उतना ही परोपकार अधिक होगा। प्रीत प्यार की यह भावना दुनिया भी अपनाएगी। ऐसी भावना मन में तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसका बाहरी प्रगटाव परोपकार के लिए जरूरी है। ऐसा दूसरों के भले के लिए होना चाहिए, वाह वाह के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, या अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं। जैसे कोई मास्टर होता है, वह बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसमें इल्म होता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए वह का से कबूतर, खा से खरगोश सारा दिन बोलता रहता है। उसे खुद अपने लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बच्चों के दिमाग में बैठाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए वह ऐसा करता है। इसी तरह महापुरुष के अपने मन में भले ही प्यार सत्कार कूट कूट कर भरा हो, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए, परोपकार के लिए उसे दूसरे के चरणों पर जरूर शीश झुकाना चाहिए। साध संगत जी, कई महापुरुष कहते हैं कि हमने ज्ञान ले लिया, समागम में भी जाते हैं, जब कभी बाबा जी यहाँ आते हैं तो संगत भी आते हैं, रोज़ संगत में जाने की क्या ज़रूरत। वैसे भी वहाँ हमारे स्टैंडर्ड का, हमारे स्तर का कोई आदमी नहीं होता। ज़्यादातर साधारण लोग होते हैं, छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग होते हैं, खास पढ़े लिखे भी नहीं होते, छोटी छोटी जातियों वाले होते हैं। वहाँ हम कैसे जाएं? ऐसा सोचना हमारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि संगत तो संगत ही होती है। स्टेज पर बैठा महापुरुष गुरु का रूप ही होता है। हर संगत में निरंकार दातार सद्गुरु के गुण ही गाए जाते हैं। हम इसलिए संगत में जाते हैं, इसलिए ऊंच नीच की भावना के कारण, अपनी बड़ी पदवी के कारण, किसी लोक लाज के कारण, झिझक के कारण संगत में ना आना ठीक नहीं।
हमने संगत करते रहना है। संगत में सभी महापुरुषों के साथ प्यार करना है, सबका सत्कार करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, किसी के साथ छल कपट नहीं करना, धोखा नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर हमने अपने जीवन को गुरु के उपदेशों के मुताबिक नहीं ढाला, उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाया, तो हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, आनंद नहीं पा सकते। इसके उलट ज्ञान होते हुए भी भक्ति की मंजिल को नहीं पा सकते। जैसे कोई आदमी रेल से सफ़र कर रहा हो, अगर उसके पास टिकट हो तो टिकट चेकर तो उसको कुछ नहीं कहेगा, वह अपनी मंजिल तक जा सकता है। लेकिन अगर वह यात्री डिब्बे में बैठे दूसरे यात्रियों से लड़ना झगड़ना शुरू कर दे, किसी की सीट पर कब्जा जमा ले, दूसरों पर हुक्म चलाने लगे, उसके सामान पर अपना हक जमाने लगे, तो उसे किसी भी की शिकायत पर रेलवे पुलिस वाले गाड़ी से उतार सकते हैं। उसकी टिकट भी तब उसे बचा नहीं पाएगी। ऐसा ही इस मार्ग में है। अगर ज्ञान होते हुए भी कोई अपने साथी ज्ञानवान महापुरुषों से या दूसरे लोगों से बुरा व्यवहार करता है, उनसे लड़ता झगड़ता है, धोखा फरेब करता है, किसी का हक छीनता है, तो भक्ति मार्ग में यह ज्ञान भी उसका सहाय नहीं होगा। इसलिए साध संगत जी, हमने चेतन रहना है, इन बुराइयों से बचना है और भक्तों वाला जीवन जीना है। 26 साध संगत जी, आज प्रबंधकों की ओर से 2 प्रस्ताव रखे गए हैं। एक प्रस्ताव में कहा गया कि दास सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जगह छोटी छोटी संगतों में ना जाया करे। दूसरे प्रस्ताव में कहा गया कि संगतें दास को घरेलू कार्यक्रमों जैसे मुंडन, नामकरण, दस्तारबंदी आदि में बुलाने से संकोच करें। दास आप साध संगत के चरणों में विनती करता है कि इन प्रस्तावों में से एक को तो दास मानने के लिए तैयार है, पर दूसरा प्रस्ताव नहीं मान सकता। यदि मैं उसे मानता हूँ तो यह जो मेरी ड्यूटी लगी हुई है इसमें कोताही होगी। हाँ, घर घर जाने वाली जो बात है उसे मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस बात को शरीर अब वैसे भी बर्दाश्त नहीं करता कि दास को जगह जगह घुमाया जाए। लेकिन साध संगत में चाहे कितने भी महापुरुष हों, क्योंकि वह छोटी बड़ी नहीं होती, इसलिए दास उसे नहीं छोड़ सकता। इसके लिए कोई चिंता भी नहीं करनी। अभी भी जिस दिन यह घटना हुई दुर्गकांड, उसी दिन मेरी घरवाली ने कहा, अब तो अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए, आपके गिरद पहरा रहना चाहिए। तो दास ने कहा कि दातार ने अगर शरीर लेना होता तो केले के छिलके से भी पैर फिसला कर ले सकता है। हम तो इस परमार्थ में लगे हुए हैं और परमात्मा का ज्ञान बांट रहे हैं। इस काम में डर महसूस होना कोई भक्तों वाली बात नहीं होती। संसार में राज की खातिर या मेंबरी की खातिर भी लोग जान खतरे में डाल सकते हैं, लाठियाँ और पत्थर खा सकते हैं, कई बार जान चली भी जाती है। फिर हम तो परमार्थ का काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। या सच्चाई और झूठ का मुकाबला होता रहता है। दुनिया चाहे कितना भी यत्न करे, लेकिन इसमें कभी भी सच्चाई की हार नहीं हो सकती। पुराने समय का इतिहास भी आपके सामने है कि उस काल के भक्तों ने भी इस सच के प्रचार को किस प्रकार से आगे बढ़ाया। आजकल तो बहुत रहमत है और बख्शीश है। अब तक जितनी भी ऐसी बातें हुई हैं, उनसे मिशन का बाहर की दुनिया में बहुत ही नाम चमका है। हमारा मिशन आगे बढ़ा है। भले ही पिछले कुछ अरसे से प्रचारक भी ज़्यादा स्थानों पर नहीं पहुँच सके, परंतु फिर भी महापुरुषों की गिनती बढ़ती रही। इसका एक कारण यह भी है कि लोग यह जानते हैं कि यह सच्चाई पीछे हटने वाली नहीं है, तो वे भी इसके साथ साथ हो लेते हैं। अगर सच्चाई वाले लोग भी पीछे हटने लग जाएंगे तो लोगों तक इस सच्चाई की आवाज़ नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए हमें कभी भी अपने दिल को छोटा नहीं करना, बल्कि इस दातार का आसरा लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है। जब यह तन मन धन भगवान का दिया है तो इसे अर्पण भी इसी भावना से करना चाहिए। दातार किसी भी शरीर से यह काम ले, इसकी मर्जी है। यदि यह इस शरीर से और काम नहीं लेना चाहता तो और भी शरीर इस काम को कर सकता है। बाबा अवतार सिंह जी भी अपने विचारों में कहा करते थे कि लोग कहते हैं कि अवतार सिंह को मार देंगे, यह अवतार सिंह का शरीर तो खत्म हो सकता है, और जो हजारों लाखों अवतार सिंह बन गए हैं उनको कौन खत्म कर सकता है। इसी भावना को ही आपने भी लेना है और कभी भी मन में यह ख्याल नहीं लाना कि कोई एक शरीर ही हमारा मिशन है, हमारा गुरु है। गुरु तो हमेशा ही संसार में रहा है और रहेगा। वक्त के अनुसार हमारा इन शरीरों से प्यार जरूर होता है, उस प्यार को गुरु की आवाज़ के अनुसार रखना है। गुरु की आवाज़ जिधर जाती है हमारा प्यार भी उधर ही मुड़ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि युगों से ही ऐसा होता आ रहा है। दुनिया के लोग तो इस भ्रम में हैं कि यह जो लाखों इंसान का मिशन है यह एक बाबा ही चला रहा है। यदि बाबा ही खत्म हो जाएगा तो सारा मिशन ही खत्म हो जाएगा। आपने ऐसी भावना कभी भी मन में नहीं लानी। आप लोगों में तो यह भावना होनी चाहिए
कि यह एक बाबा नहीं बल्कि लाखों बाबा हैं, इनको कौन ख़त्म कर सकता है। आपका यह मिशन कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं। आप में श्रद्धा और प्यार है, उसी तरह दृढ़ता भी होनी चाहिए। हमें अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना। सच्चाई का यह प्रचार रुकने वाला नहीं। दरियाओं के आगे भले ही कितने ही बांध बना लिए जाएं, फिर भी इधर उधर से पानी निकल आता है और बाढ़ आ ही जाती है। इसी तरह यह सच्चाई की बाढ़ किसी की गोलियों, किसी की तलवारों से रुकने वाली नहीं है। यह तो सारे संसार में पहुंचेगी और सारी दुनिया को लपेट में ले लेगी। हमको और आगे बढ़ने का इरादा रखना है। अगर पहले हम हफ्ते में 4 प्रोग्राम रखते थे तो अब 6 या 8 प्रोग्राम करें। यह शरीर तो है ही इस काम के लिए, इससे जितना काम लिया जाए उतना ही कम है। परमार्थ का काम करते करते ही यह शरीर जाना चाहिए। घरों में ही आप इस शरीर को मत घुमाओ। जहाँ भी सत्संग का प्रोग्राम होगा वहाँ यह शरीर जरूर पहुँचेगा। इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। दुर्ग की घटना से ही आप अंदाज़ा लगा लो कि दातार जो भी कहलाता है उसमें कुछ ना कुछ राज छिपा होता है। उस वक्त कई महापुरुषों ने अलग अलग कहा कि लोग समझते हैं कि आप हमेशा ही काली गाड़ी में होते हो। उनको भ्रम में डालने के लिए यदि आप सफ़ेद गाड़ी में बैठोगे तो अच्छा रहेगा। दास को कोई एक बात एक ही बार कहता है तो दास सिर माथे पर धर कर मान लेता है, लेकिन उस दिन मेरे मुंह से ना ही निकलती रही। मैंने कहा कि मैं तो अपनी गाड़ी में ही बैठूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। उसका नतीजा आपने देख ही लिया कि वे कैसे भ्रम में पड़ गए और सफ़ेद गाड़ी पर हमला कर दिया तथा काली पीछे बच गई। आगे वाली गाड़ी को ख़त्म करने के ध्यान से मारी गई टक्कर इतनी भयानक व तेज थी कि उस हिसाब से तो उस गाड़ी में एक भी इंसान नहीं बचना चाहिए था। पर सबने देखा कि गाड़ी की टक्कर से महापुरुषों को मामूली खरोचें ही लगीं। या जो मौत हुई है बहन नीलम की, वह बाहर से गोली लगने से ही हुई है। जहां 10-15 शरीर जाने वाले थे उनकी जगह उस बहन ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और बाकी सारे सही सलामत बच गए। उनका जो प्लान था वह सबको ख़त्म करने का था, लेकिन यह सत्य है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत ज़्यादा बली व महान होता है। जो कोई भक्तों से टक्कर लेता है उसका सर्वनाश हो जाता है। हालांकि भक्त ऐसी इच्छा बिल्कुल नहीं रखते। जब तक बुरे लोग भक्तों से टक्कर नहीं लेते तब तक वे बुराई से नहीं डरते। यह भी एक ऐसी ही टक्कर है। दातार भला करेगा और आप भक्तों की जो इच्छा है ठीक वही कुछ होगा। हमने अपने ध्यान को दातार के चरणों में ही लगाना है। जब इंसान सद्गुरु का ध्यान करता है तो खुद ब खुद ही सुमिरन होने लगता है और दूसरी ओर ध्यान नहीं जाता। अवगुणों को देखने वाली खोटी बुद्धि का अंत हो जाता है और गुणों को देखने वाली गुरु के ज्ञान वाली बुद्धि मिल जाती है। जो गुरु के वचन को मानता है, परमात्मा को अंग संग देखता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। गुरु का वचन ही ज्ञान है। निरंकार उस ज्ञान से प्राप्त होने वाली वस्तु का नाम है। ज्ञान होने से ही वस्तु का आनंद प्राप्त होता है। जब तक ज्ञान नहीं, वस्तु हमारे पास हो, तब भी हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। हमारे घर में दबी हुई दौलत हमारी कंगाली दूर नहीं कर सकती। जब वह प्रकट होती है, हमें प्राप्त होती है, तभी हम माला माल होते हैं। इसी तरह से यह परमात्मा रूपी दौलत हमारे अंग संग है, पर सद्गुरु का वचन ही इसका ज्ञान कराता है, तभी हम इसका आनंद ले पाते हैं। ब्रह्मज्ञानी संत आवागमन के बंधन में भी नहीं आता। जैसे किसी जेल में अफसर भी होते हैं और मुजरिम भी होते हैं। दोनों होते तो एक जगह पर हैं, परंतु एक तरफ सलामें हो रही होती हैं, दूसरी तरफ हथकड़ियाँ लगी होती हैं। इसी तरह ज्ञानी और अज्ञानी दोनों दुनिया में ही रहते हैं, परंतु ज्ञानियों को यश मिलता है और अज्ञानियों को आवागमन का बंधन। हमें सद्गुरु की कृपा से ज्ञान मिला है। निरंकार दातार हमारे अंग संग है, हमारा रक्षक है। इसलिए हमें निर्भय होकर सच्चाई की आवाज़ को संसार में फैलाते रहना है। साध संगत जी, भक्त सदा अपने जीवन से उदाहरण पेश करते हैं। भक्त जब भी बोलते हैं पुरातन भक्तों के तजुर्बों के साथ साथ उनके अपने जीवन में जो तब्दीली आई होती है उसका भी जिक्र करते हैं। अपने खुद के जीवन में आई तब्दीली का, अपने तजुर्बे का अधिक महत्व होता है। जैसे किसी चीज़ को हम खुद अपनी आँखों से देख लेते हैं तो हमारी तसल्ली हो जाती है। इसी तरह हम लोग अनेक स्थानों पर कथा कीर्तनों तथा व्याख्यानों आदि में परमात्मा की काफ़ी चर्चा सुनते रहे, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा से, रहमत से हमें निरंकार दातार की जानकारी मिली, इसे अंग संग जाना, तभी से हमारी इस पर दृढ़ता आई। बिन देखे का विश्वास, बिना जाने का विश्वास तो अंधविश्वास होता है जो डोलता रहता है। दृढ़ता जानने के बाद ही आती है। जैसे जिसने मुंबई ना देखी हो उसे किताबें पढ़कर, तस्वीरें या फिल्म दिखाकर बम्बई शहर के बारे में बता तो सकते हैं, लेकिन बम्बई के असली रूप के प्रति अपनी जानकारी पर उसे तब तक पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता
जब तक वह खुद मुंबई को देख ना ले। इसी तरह हम बिना देखे ही परमात्मा को बहुत आदर देते रहे, भजन कीर्तन करते रहे, लेकिन हमारा विश्वास तब तक दृढ़ नहीं हो सकता जब तक हम निरंकार दातार को साक्षात देख ना लें, जान ना लें। यह विश्वास निरंकारी भक्तों के मनों में रोम रोम में दिखाई देता है, क्योंकि आप भक्तों ने निरंकार दातार को अंग संग देखा है, जाना है। अमृतसर कांड के बाद निरंकारी भक्तों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। इस दौरान कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, कष्ट उठाने पड़े, तरह तरह से बेइज्जत किया गया, लेकिन हर महापुरुष ने उसे नम्रता, प्यारे और सहनशीलता के साथ बर्दाश्त किया। और सभी इस विश्वास के साथ सद्गुरु के साथ जुड़े रहे कि जब भी अज्ञानता को दूर करने के लिए भक्त आगे बढ़ते हैं तो रुकावटें खड़ी की जाती हैं। यह बात आज कोई पहली बार नहीं हुई, इसीलिए हमें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। रेल द्वारा सफ़र करते हुए कई बार देखा है कि आम डिब्बों में दरवाज़ों पर बहुत भीड़ होती है। डिब्बे में घुसते समय कई बार काफ़ी धक्का मुक्का होता है, कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन जब अंदर दाखिल हो जाते हैं तो जो लोग पहले खड़ा होने की जगह भी नहीं देते थे, यदि उनसे प्यारी और नम्रता से पेश आएँ तो वे बैठने को ही नहीं, सोने के लिए भी जगह दे देते हैं। हो सकता है कि आप भक्त लोग जब किसी नई जगह पर जाते हों तो वहाँ आपको कई किस्म की नफरत भरी बातें भी सुननी पड़ती होंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस गांव में, जिस जगह पर कोई एक महापुरुष भी पहुंच जाएगा, वहाँ आज नहीं तो कल आपके प्यारे और नम्रतापूर्ण व्यवहार का सच्चाई के प्रचार से ही विश्व भाईचारा होना संभव है, और किसी ढंग से एकता नहीं आ सकती, भाईचारा नहीं हो सकता। साध संगत जी, कुछ लोग समझते हैं कि निरंकारी मिशन एक आदमी के सहारे ही खड़ा है, एक व्यक्ति पर ही निर्भर है। यदि इसी एक व्यक्ति को खत्म कर दिया जाए तो सारा मिशन ही खत्म हो जाएगा। यह उनकी भूल है। दास कुछ समय पहले कलकत्ता गया था। वहाँ दास ने एक बट का एक वृक्ष देखा, उसके नीचे हजारों आदमी बैठ सकते हैं। दास ने देखा कि उसके कई तने थे। दास ने बड़ के कई बड़े बड़े वृक्ष देखे हैं, उनके तने भी कई कई होते हैं, लेकिन बड़ का ऐसा कोई वृक्ष पहले नहीं देखा था जिसके इतने अधिक तने हों और सभी एक जैसे बड़े दिखाई देते हों। वहाँ बताया गया कि इस वृक्ष की दाढ़ी जहाँ जहाँ भी पहुँची वहीं वहीं बड़े बड़े तने बनते गए। अब यह ढूंढना नामुमकिन सा लगता है कि इस वृक्ष का असली तना कौन सा है। इसी तरह आज निरंकारी मिशन है। जो लोग समझते हैं कि बाबा खत्म हो गया, दास खत्म हो गया तो सारा मिशन खत्म हो जाएगा, या उनकी खुशफहमी है, भूल है। बाबा अवतार सिंह जी कहा करते थे कि अब तो मिशन का बच्चा बच्चा बाबा अवतार सिंह है, किस किस अवतार सिंह को खत्म करोगे। आज भी हमारे विरोधी भाइयों को ऐसा ही भ्रम है। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां आपके मिशन का नाम ना पहुंचा हो। जहां नाम पहुंच सकता है वहां नामी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा सहज में ही पैदा हो जाती है। इसके कारण ही हमारे प्रकाशन की मांग बढ़ी। दुनिया भर की अखबारों ने, पत्र पत्रिकाओं ने हमारा जिक्र किया, मिशन के बारे में लोगों को जानकारी दी। दूर देशों में जहां जाकर भी हम प्रचार को इतना नहीं फैला सकते थे, वहां पर भी इस विरोध के कारण मिशन की आवाज़ पहुंच गई। अभी आपको कहीं भी निरंकारी मिशन के नाम का परिचय देने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग आपके नाम से वाकिफ़ हो चुके हैं। इसके आगे की बात हमें करनी है, अपनी सच्चाई उन तक पहुंचानी है कि यह मिशन किसी विशेष मत, जाति या मजहब का नहीं बल्कि मानव मात्र का है। कुछ भाई मुझे देखकर कहते हैं कि यह तो सिख है, या उनकी भूल है। मैं ना सिख हूँ, ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना ईसाई हूँ। मैं तो भगवान का एक बंदा हूँ। अगर भगवान का बंदा होना कोई जुर्म है तो ज़रूर मैं भी बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। हैरानी की बात है साध संगत जी कि इस मुल्क में परमात्मा को, गुरुओं पीरों को ना मानने वाले भी हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाता कि वे परमात्मा को क्यों नहीं मानते, गुरु पीरों का आदर क्यों नहीं करते। दूसरी तरफ मुल्क में बहुत से डाकू हैं, चोर हैं, उपद्रव खड़ा करने वाले हैं, दंगा फसाद करने वाले हैं। हमारा समाज उनके विरुद्ध भी कुछ करने को तैयार नहीं, लेकिन जो धर्म को सही रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं उनका विरोध शुरू हो जाता है। अमेरिका में मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि आपके देशवासी बड़े आस्तिक हैं, भगवान को मानने वाले हैं, 24 घंटे वहाँ परमात्मा का यश गाया जाता है, कीर्तन होते हैं, जगराते होते हैं, पाठ होते हैं, फिर वहाँ पर इतनी भूख और गरीबी क्यों है, कुदरत के इतने प्रकोप वहाँ क्यों होते हैं। तो दास को यही कहना पड़ा कि काश मेरे देश के लोग सच्चे भक्त होते, भगवान को जानकर इसकी भक्ति करते तो वे जरूर हर प्रकार से सुखी होते। आप जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, इस सच की आवाज़ को ज्यों ज्यों आगे बढ़ाएंगे त्यों त्यों दुनिया में फैली कदूरत, घृणा, ईर्ष्या समाप्त होती जाएगी। आज देश में जो झूठी सियासत चल रही है, धोखेबाजी जीवन का अंग बन गया है, इसका सुधार केवल धर्मी लोग ही कर सकते हैं। अब
आप धर्मी लोग पैदा हो चुके हैं, अब धर्म जरूर आगे बढ़ेगा और राम राज्य का वातावरण बनेगा। इसी राम राज्य का नक्शा आज आप इस पंडाल में देख रहे हैं। यह राम राज्य का मिनी रूप है, छोटा रूप है। यहाँ का जो शांत वातावरण है वह आपसी प्यार है, मिलवर्तन है। उसे देखकर सभी जरूर प्रभावित होते हैं कि गिनती में इतने ज़्यादा होने के बावजूद ये सभी लोग मिलजुल कर बैठे हैं, मिलजुल कर एक जैसा खा पी रहे हैं, एक ही विचारधारा को अपनाए हुए हैं। कहीं भी कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता, ऊंच नीच दिखाई नहीं पड़ती। जाति पाति रंग रूप भाषा पहरावा आदि अलग अलग होते हुए भी सब एक रूप ही दिखाई दे रहे हैं। अगर यही वातावरण सारे मुल्क में फैल जाए तो पूरे देश में अवश्य ही राम राज्य कायम हो जाएगा। राम राज्य का जो छोटा नज़ारा आप देख रहे हैं या रमे राम की जानकारी से ही संभव हुआ है। बिना राम के राम राज्य की कल्पना करना बेमानी है, फिजूल है। रमे राम को जानने वाले भक्त ही राम राज्य ला सकते हैं। साध संगत जी, भक्त का सबसे पहला असूल यही होता है कि वह अपने आप को दास मानता है, दूसरे से छोटा मानता है, नम्रता में रहता है। जो भक्त सबका दास बनकर रहता है, सबके आगे झुकता है, नम्रता को अपनाता है, उसे ही भक्तों में श्रेष्ठ माना जाता है, प्रधान माना जाता है। ये प्रधान दुनिया के प्रधानों की तरह नहीं होते। वहाँ तो कई लोग तलवारें दिखाकर और चालबाजी से भी प्रधान बन जाते हैं। वह प्रधानगी सदैव नहीं रहती, साल 6 महीने के बाद ही तख्त से तख्ते वाली हो जाती है। भक्तों के प्रधान तो वह होते हैं जो दिलों पर राज करते हैं। साध संगत जी, हमने इसी दास भावना को अपनाए रखना है, निर्भय होकर प्रचार करना है, कोई चिंता नहीं करनी। हम निरंकार दातार को मानने वाले हैं, हम शरीर के नहीं गुरु के वचनों के उपासक हैं। हमने गुरु के शरीर के साथ नहीं गुरु के वचन के साथ जुड़ना है। द निरंकार जी।